अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को इंसानी जिस्म के बारे में दिलचस्प हकायक बताने जा रहा हूं। हमारे जिस्म में बहुत से राज पोशीदा है। मिसाल के तौर पर हमें यकीन है कि आपने सोचा होगा कि लोगों को हिचकी क्यों आती है, एक शख्स का खून पीने में कितने मच्छर लगते हैं। इनमें से बहुत से अजीब और गरीब जिस्मानी हकायक को साइंसी पुष्टपनाही हासिल है। आपके नाखूनों के बारे में कुछ नामालूम हकायक। नंबर 1, आपको मारने के लिए 2 मिलियन तक मच्छर के काटने की जरूरत पड़ सकती है। 2 लीटर खून का जाया होना आम आदमी के लिए जानलेवा है। एक मच्छर का काटा औसतन 0.01 से 0.001 मिलीलीटर खून जज्ब करता है। लिहाजा खून की कमी की वजह से एक इंसान को मारने में तकरीबन 2 लाख और 20 लाख मच्छरों के काटने की जरूरत होगी। नंबर 2, बच्चे इस वक्त तक आंसू नहीं बहाते जब तक वो कम अज कम 1 माह के ना हो। कई माहिरीन सेहत के मुताबिक बच्चों के लिए पैदाइश के बाद 1 से 3 माह तक आंसुओं के बगैर रोना मुकम्मल तौर पर मामूल की बात है, क्योंकि पैदाइश के बाद भी उनके आंसू नालियों की नशोनुमा जारी रहती है। कुछ नौजायदा बच्चों में आंसू की नालियां भरी हुई होती हैं, यानी वो रो सकते हैं लेकिन आंसू आमतौर पर खारिज नहीं होते हैं। ताहम जमा होने वाले आंसुओं से एक चिपचिपा पीले मादा का इलाज आपके माहिर अतफाल के तजवीज करदा कतरों या मरहम से किया जा सकता है। वो आपको ये भी दिखाएंगे कि आपके बच्चे की आंखें कैसे पोंछें और अगर जरूरत हो तो आंसू की नाली का मसाज भी करें। नंबर 3, हड्डियों और पट्ठों के मांस के बारे में अजीब व गरीब हकायक। मर्दों में औरतों के मुकाबले में तकरीबन 50% ज्यादा उजलात होते हैं। मुहक्किकीन ने एक गैर मामूली तहकीकात के लिए एक बड़ी तादाद में 468 मर्दों और औरतों के नमूना में 1 कुंटल पट्ठों बड़े पैमाने पर और तकसीम में 1 कुंटल गधे का अंदाजा लगाया था। तहकीक का दावा किया गया है कि मर्दों ने बहुत बड़ी पट्ठों का बड़े पैमाने पर था और उसके ऊपर जिस्म में सिनफी फर्क ज्यादा वाज़ेह था। नंबर 4, आपकी रान की हड्डी हजारों पाउंड ताकत का मुकाबला कर सकती है। लफमर हड्डी ऊपरी टांग में वाक़ है, आपके जिस्म की सबसे लंबी हड्डी है। इसकी वजह से ये सैकड़ों पाउंड ताकत बर्दाश्त कर सकता है और इसे तोड़ना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल है। फीमर आपके जिस्मानी वजन से 30 गुना ज्यादा मदद कर सकते हैं। फीमर फ्रैक्चर की अक्सरियत तबाकुन ऑटोमोटिव टकराने या बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से होती है, जो हड्डी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी ताकत का बाइस बन सकती। नंबर 5, जिल्द के बारे में दिलचस्प हकायक। टैटू आपकी जिल्द पर नहीं रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुस्तकिल टैटू को हटाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो आपकी जिल्द पर नहीं है, इसके बजाय वो आपके मुदाफती निजाम में है। जब लेजर इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो खलियात को मार डालते हैं और मैक्रोफेजेस जारी होने वाली सियाही को इस्तेमाल करने और लेजर की वजह से होने वाली चोट को ठीक करने के लिए पहुंचते हैं। इसकी वजह से टैटू हटाने के चंद सेशनों के बाद खत्म होने लगता है। नंबर 6, हर मिनट आप 30,000 मुर्दा जिल्द के खलियात को बहाते हैं। जब आप ये सीखते हैं कि जिल्द के 30,000 मुर्दा खलियात कहां जाते हैं और आप रोजाना कितने खोते हैं, तो आपको थोड़ा सा नागवार गुजरा होगा। आपकी जिल्द पर मुख्तलिफ परतें हैं। एपिडर्मिस जिल्द की नजर आने वाली परत है। ये केराटिन खलियात से बना है, जो वही हैं जो आपके बाल और नाखून बनाते हैं। नंबर 7, जिल्द की सतह को हर माह तब्दील किया जाता है। एपिडर्मिस आज जिल्द की सबसे ऊपर की परत खलियात पर मुश्तमिल है जो मुसलसल खुद को तब्दील कर रहे हैं। एपिडर्मिस के एक्सपोल्शन शेडिंग इस दोबारा जवान होने के अमल की बुनियाद है। डर्मिस आज जिल्द की गहरी तहें इस सेलुलर टर्न ओवर से नहीं गुजरती हैं और इसलिए खुद को तब्दील नहीं करती हैं। नंबर 8, आपकी मां आपके मुंह में बैक्टीरिया को मुतासिर करती है। आपके मुंह में बैक्टीरिया की कम अज कम 700 मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिन्हें इंसानी ज़बानी माइक्रोबायोम कहा जाता है। पैदाइश के वक्त बच्चे की ज़बानी माइक्रोबायोम की तश्कील बुनियादी तौर पर मां की ज़बानी सेहत से होती है, क्योंकि उसे मुंह की कोई भी खराबी बशमूल मसूड़ों की बीमारी बच्चे के मुंह में माइक्रोजिन्स मोहे के दाखिल होने का सबब बन सकती है। दूसरी तरफ इन बैक्टीरिया का बड़ा हिस्सा मुंह की सेहत के लिए फायदेमंद है। नंबर 9, इंसानी नाखून के बारे में दिलचस्प हकायक। उंगलियों के नाखून पीर के नाखूनों से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं।
उंगलियों के नाखून तेजी से नशोनुमा पाते हैं क्योंकि वो सूरज की रोशनी में ज्यादा होते हैं। इसके अलावा आपके काम करने वाले हाथ के नाखून आपके गैर काम करने वाले हाथ की निस्बत तेजी से बढ़ते हैं और दरमियानी उंगली में हमेशा कील सबसे लंबे होते हैं। मजीद बड़ा, उंगली के नाखून जितने लंबे होंगे उंगली इतनी ही बड़ी होगी, लेकिन इसकी वजह कोई नहीं समझता। नंबर 10, हिचकी फेफड़ों को गलों से बचाती है जो आपके पास अब नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको हिचकी क्यों आती है? डायफ्राम के ऐंठन आपको हवा में चूसने पर मजबूर करते हैं, जिसके नतीजे में आपके सौती बॉक्स में घुसने वाली आवाज आती है। हिचकी आज की दुनिया के लिए काबिल कदर नहीं है, फिर भी ये 370 मिलियन साल पहले इंतहाई मुफीद थी। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारे इब्तिदाई आबाओ अजदाद के गिले और फेफड़े दोनों थे, और जब वो इसे अपने गलों के जरिए चूसते थे तो पानी उनके फेफड़ों में दाखिल हो सकता था। एक मुनासिब वक्त पर हिचकी पानी को निकाल देगी, दम घुटने से रोकेगी। अगरचे हमारे पास अब गिले नहीं हैं, फिर भी हम कभी कभार खराबी से लुत्फ अंदोज होते हैं।